स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टल इम्परफेक्शन और इसके टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट का टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर का। और ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो ऊपर बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, या फिर वीडियो के एंड में जाइए, वहाँ पे आपको एक शो होगा आइकन, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये इंटरमीडिएट में भी है, केमिस्ट्री में, जो आपका क्रिस्टल संरचना होती है उस चैप्टर से है ये। जैसे क्रिस्टल के दोष क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल चैप्टर का। और इस टॉपिक से एग्जाम में कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक दो दो नंबर करके, ठीक है। और 5 नंबर में भी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफेस। क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, सबका डेफिनेशन भी देखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में जैसे बता रखा है क्रिस्टल क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल दोष के प्रकार में। तो क्रिस्टल दोष आखिर होते क्या हैं। आपको पता है जितने भी क्रिस्टलिक ठोस होते हैं, जितने भी क्रिस्टलिक ठोस होते हैं, उनके अंदर जो अवयविक कण होते हैं, उन अवयविक कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। मतलब वो एक नियमित तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आकार हो गया उनका, एकदम सटीक आकार रहेगा, सबका एक एक आकार रहेगा, एक निश्चित दूरी पे रहेंगे। ऐसे मतलब एक नियमित मतलब एक नियमित उनकी व्यवस्था होती है। और यदि उस नियमित व्यवस्था में कोई अनियमितता आ जाए या फिर कोई विचलन आ जाए, तो उस अनियमितता या विचलन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल इम्परफेक्शन यानी क्रिस्टल दोष कहते हैं। यानी जो सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, जो डिफिनिट पैटर्न है, उस पैटर्न में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, तो उस डिस्टरबेंस को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर क्रिस्टल इम्परफेक्शन, क्रिस्टल दोष कहते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल दोष, आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा क्रिस्टल दोष क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। देखिए, इसके यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। बिंदु दोष, ठीक है, फिर रेखा दोष। बिंदु दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट इम्परफेक्शन या फिर पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। तो बिंदु दोष में भी 5-6 टाइप्स आते हैं। हालांकि बिंदु दोष के 3 टाइप्स हैं, उसके अंतर्गत ये पांचों चीज़ें आती हैं। तो अभी मैं वीडियो में, जैसे आपको बुक में इस बार, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपका दिया होगा वो टाइप्स। अगर आप इंटरमीडिएट में नहीं हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक में ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट दी होंगी। इसके बिंदु दोष के टाइप्स नहीं दिए हैं, उसके अंदर के टाइप्स, ये पाँचों चीज़ें जो आपको दिख रही है यहाँ पे, वो दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद से दूसरा आता है रेखा दोष। रेखा दोष माने लाइन इम्परफेक्शन। तीसरा आता है पृष्ठ दोष यानी सरफेस इम्परफेक्शन। और चौथा आता है आयतन दोष यानी वॉल्यूम इम्परफेक्शन। तो जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, हालांकि पढ़ना तो चारों है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला आपका टॉपिक है, ये पहला आपको दिख रहा है, बिंदु दोष, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिंदु दोष। और जितने भी क्वेश्चंस एराइज होंगे, लगभग 95% इसी से एराइज होंगे, बिंदु दोष से ही एराइज होंगे, इसलिए कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। और रेखा दोष, पृष्ठ दोष, आयतन दोष ये ज़्यादा चलता नहीं है, ठीक है। तो बिंदु दोष पे आप फोकस कीजिएगा। हालांकि मैं इन चारों के भी डिफिनीशन बता दूंगा, लेकिन बिंदु दोष पे आप जरूर फोकस कीजिएगा कि बिंदु दोष क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। और इस टाइप्स के अंतर्गत देखिए, बिंदु दोष लगभग, बिंदु दोष 3 टाइप्स के होते हैं। पहले तो चलिए नीचे चलते हैं, बिंदु दोष देख लेते हैं, बिंदु दोष होता क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिंदु दोष के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए, बिंदु दोष होता क्या है। जब क्रिस्टल में मूल कण या आयन, जब क्रिस्टल में मूल कण या आयन या परमाणु अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तब यह बिंदु दोष उत्पन्न होता है। इसे जालक दोष भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिंदु दोष, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है, बिंदु दोष और इसके टाइप्स। इसके टाइप्स में रिक्तिका दोष, फ्रैंकलेस, साटकी दोष, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके टाइप्स कई तरीके से बांटे हुए हैं। जैसे बिंदु दोष है, इसके अलग टाइप्स होते हैं, अभी मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले बिंदु दोष का डिफिनीशन देख लीजिए। अगर बिंदु दोष आ गया, आपसे पूछ दिया, तो जब किसी क्रिस्टल में मूल कण या आयन, जो आपके मूल कण होते हैं, आयन परमाणु जैसे, तो जब किसी क्रिस्टल में मूल कण या आयन परमाणु अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तब यह बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे जालक दोष भी कहा जाता है। मतलब जो भी आपके इसमें आयन कण रहेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने फिगर के माध्यम से बताया था, इस प्रकार से जो आपका घन होता है, मान लीजिए कि ऐसे हैं, कोई परमाणु है चारों, ठीक है। हालांकि
पास पास रहते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, मतलब ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब किसी क्रिस्टल में मूल कण या आयन या परमाणु अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जैसे कि ये परमाणु है यहाँ पर दिख रहा है, अब ये कहीं और चला गया, ठीक है, कहीं और जाके यहाँ पे विचलन हो गया, विचलित हो गया, तो इस प्रकार से मतलब इधर उधर कहीं चला जाता है। तो यहीं पे वही कहना चाहता है, जब किसी क्रिस्टल में मूल कण या आयन परमाणु अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तब यह बिंदु दोष उत्पन्न होता है। इसे जालक दोष भी कहा जाता है। चलिए नीचे को चलते हैं। बिंदु दोष के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा, यहाँ पे आपके बुक में डायरेक्ट दिया होगा कहीं कि रिक्तिका दोष, साटकी, फ्रैंकले, लेकिन बिंदु दोष के प्रकार होते हैं। बिंदु दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यहाँ पे देखिए, रस समीकरणिमीतीय दोष, पहला जो आता है रस समीकरणिमीतीय दोष, दूसरा आता है अरस समीकरणिमीतीय दोष, तीसरा आता है अशुद्धि दोष। इसके अंतर्गत ये पांचों चीजें आती हैं, जैसे रिक्तिका दोष, अंतराली अशुद्धि, फ्रैंकले दोष, साटकी दोष, ये इसके अंतर्गत आती है। तो रस समीकरणिमीतीय दोष क्या होता है, इसको समझिए। रस समीकरणिमीतीय दोष एक ऐसा बिंदु दोष है जिसमें यौगिक के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यौगिक के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के थ्रू, आपका कोई एक मशीन है, आपके पास कोई एक मशीन है, तो अगर मशीन में कोई खराबी आ जाए, कोई दोष आए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि हाँ, उसके आगे एक खराब शब्द का ऑप्शन लग जाएगा कि हाँ ये मशीन क्या है, खराब है। मतलब इसको जब भी उसको आप देखेंगे या फिर किसी से दिखाएंगे, कोई यूज करने जाएगा, कहेंगे नहीं ये मशीन आप मतलब खराब है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि किसी पदार्थ में अगर कोई दोष आ जा रहा है, किसी यौगिक में किसी कोई आयन परमाणु दूसरी जगह चला जा रहा है, तो उसमें दोष आ रहा है, तो उसका कोई उस यौगिक का कोई सूत्र होगा, तो जब उसमें कोई दोष आ जाएगा तो हो सकता है कि उसका सूत्र क्या हो, चेंज हो जाए। मतलब उसमें जब दोष आ गया, तो आप जैसे अभी मैंने मशीन का उदाहरण लिया कि कोई मशीन है या फिर कुछ भी है, अगर उसमें कोई दोष आ जाता है तो आप कहेंगे कि नहीं ये मशीन खराब है, ये चल नहीं रही है। इस प्रकार से कुछ आप उसका मतलब किसी को बताएंगे कि हाँ ये मशीन खराब है। उसी प्रकार से अगर कोई आपका पदार्थ हो गया, मतलब यौगिक हो गया, तो उसमें जो यौगिक होगा, अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो बिंदु दोष होगा, तो उस यौगिक में कोई सूत्र में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि आयन एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, लेकिन उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके सूत्र में इसलिए परिवर्तन नहीं होगा कि आयन तो उसी पदार्थ में रहेगा, लेकिन अपना केवल स्थान बदल के इधर उधर चला जाएगा। तो रस समीकरणिमीतीय दोष में, रस समीकरणिमीतीय दोष एक ऐसा बिंदु दोष है, ये बिंदु दोष के अंतर्गत आता है, जिसमें यौगिक के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है, या जब, इसका एक और डिफिनेशन, या जब क्रिस्टल में बिंदु दोष होने पर भी उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसा बिंदु दोष रस समीकरणिमीतीय दोष कहते हैं। ऐसे बिंदु दोष को रस समीकरणिमीतीय दोष कहते हैं। देखिए रस समीकरणिमीतीय दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछ लेता है। रस समीकरणिमीतीय दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। अब देखिए रस समीकरणिमीतीय दोष को भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब रस समीकरणिमीतीय जो दोष होता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो आपके बुक में दिया होगा, डायरेक्ट दिया होगा क्रिस्टल दोष के प्रकार में। बिंदु दोष में 5 चीजें दी होंगी, लेकिन बिंदु दोष के भी प्रकार होते हैं, रस समीकरणिमीतीय दोष, अरस समीकरणिमीतीय दोष और अशुद्धि दोष। तो जो रस समीकरणिमीतीय दोष है उसके भी प्रकार होते हैं। देखिए उसके कौन कौन से प्रकार होंगे। सबसे पहले आता है रिक्त दोष, यानी जो उसको आप वैकेंसी कहते हैं, वैकेंसी, ठीक है, रिक्तता दोष। अब देखिए रिक्तता दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल ठोस या क्रिस्टल में किसी जगह उसके मूल कणों के होते ही, मतलब किसी जगह उसके मूल कण होते ही नहीं है, या स्थान रिक्त रह जाता है, तो उसे रिक्त दोष कहते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर रिक्त दोष पैदा हो सकता है और फिर उसके घनत्व में कमी आ जाती है। देखिए यहाँ पे चलिए फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिगर 1 दिख रहा होगा, ठीक है, ये फिगर पूरा दिख रहा है। तो रिक्त दोष यहाँ पे देखिए, ये आपका एक भी की तरह बना है, ठीक है, वैकेंसी जिसको इंग्लिश में। तो रिक्त दोष क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो जो इसके कई जगह आयन होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मतलब रिक्त हो जाते हैं, रिक्त ही रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दोष होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त दोष कहेंगे। जब एक आयन है परमाणु अपनी जगह पे रहेगा नहीं, गायब हो जाएगा, ठीक है, कहीं और चला जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिस्थापन दोष। प्रतिस्थापन दोष यानी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट या फिर इम्प्योरिटी। देखिए यह आदर्श क्रिस्टल में अन्य धातु के परमाणु क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाते हैं, यदि आदर्श क्रिस्टल में अन्य धातु के परमाणु क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाते हैं और नियमित परमाणु की जगह ले लेते हैं, तो इस दोष को हम प्रतिस्थापन दोष या अशुद्धि दोष कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपका कोई पदार्थ है इसमें, ठीक है, ऐसे अणु बने हैं, तो क्या करते हैं, जो किसी अन्य, क्या यहाँ पे क्या करें, किसी अन्य धातु के परमाणु, कोई अन्य धातु है, जैसे ऊपर मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, तो
चारों ओर मान लीजिए कि धातु ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब उसके पदार्थ अणु आपस में आयन जुड़े रहते हैं, तो किसी अन्य परमाणु, किसी अन्य धातु के पदार्थ के परमाणु यहाँ पे आके अगर जुड़ जाए बीच में, ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन दोष। यहाँ पे चलिए फिगर के माध्यम से, एक बेसिक फिगर है, इसके माध्यम से देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से कोई परमाणु पदार्थ है, इसके कण है, अणु है, आयन है, और इस आयन में अन्य धातु का परमाणु एक बीच में आकर के जुट गया है, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापन दोष या अशुद्धि दोष। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंतराली दोष। ठीक है, अंतराली दोष, जब किसी क्रिस्टल की पूरी पैकिंग सही है और किसी जगह एक्स्ट्रा मूलकण है, तब उसे अंतराली दोष कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतराली दोष से पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाता है। देखिए जाहिर सी बात है, जब किसी क्रिस्टल की पूरी पैकिंग सही है, मतलब जो भी मेरा क्रिस्टल है, जिस पदार्थ की संरचना है एकदम नियमित रूप से है, एकदम सटीक है, सही है, ठीक है, और उसमें एक मूल एक्स्ट्रा कण आ गया, कहीं से जुड़ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतराली दोष कहेंगे। और जब जब सब मतलब पैकिंग सही है और कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका घनत्व तो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अंतराली दोष से पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाता है। देखिए अब यहाँ से फिगर के माध्यम से समझे, ये आपका कुछ पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ है, इसके कण है, परमाणु है, आयन है, व्यवस्थित है नियमित रूप से। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, देखिए कि अलग से क्या कर रहा है, अलग से कोई अणु परमाणु आया और इसके बीच में बैठ गया। ठीक है, इसके बीच में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अंतराली परमाणु। अब जब बीच में बैठेगा तो इसका घनत्व थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पे बैठेंगे चारों ओर, यहाँ पे इधर इधर जितने ज़्यादा बैठेंगे तो इसका घनत्व बीच में बैठते रहते हैं, तो इसका घनत्व थोड़ा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहा था कि इसका घनत्व इसके साथ बढ़ता भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है साटकी दोष। साटकी दोष, और उसके बाद आएगा आपका फ्रैंकलिन दोष, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार लगभग हर बार इस साटकी और फ्रैंकलिन दोनों लगभग 2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी 1-1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं केवल डिफिनीशन, कभी कभी विथ फिगर एग्जाम्पल के साथ आपको बताने के लिए कहते हैं। तो देखिए साटकी दोष होते क्या है, पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे बेसिक तरीके से। ठीक है, देखिए साटकी दोष क्या होता है, आयनिक ठोसों में जब कोई आयन का युग्म या एक धनायन और एक ऋणायन नहीं होते हैं, तब ऐसे दोषों को साटकी दोष कहते हैं। ये निकल जाते हैं और उसकी जगह खाली स्थान छोड़ जाते हैं, यानी रिक्तिका बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आयनिक ठोस होगा आपका, तो उसमें एक युग्मन, मतलब कि आपके जो परमाणु रहेंगे जिसमें धनायन ऋणायन रहेंगे, तो उसमें एक युग्म निकलता है, मतलब कि एक धनायन निकलेगा, एक ऋणायन निकलेगा। ठीक है, एक युग्म निकलेगा, एक धनायन और एक ऋणायन निकलेगा। तो जब वो दोनों एक धनायन और एक ऋणायन नहीं होंगे, तब ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, साटकी दोष कहेंगे। और ये निकल जाते हैं तो इनका स्थान क्या रहता है, खाली रह जाता है, मतलब इसका स्थान कोई और नहीं लेता है, इसका स्थान खाली रह जाता है। और ये जैसे निकल जाएंगे तो इसका स्थान खाली रह जाता है, यानी रिक्त रह जाता है। अब देखिए साटकी दोष में क्रिस्टल उदासीन रहता है, क्योंकि बराबर संख्या में धन और ऋण आयन निकल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बराबर संख्या में सब धन ऋण ऐसे करके हैं, तो और एक निकला भी है, तो एक धन वाला निकला है, एक ऋण वाला, तो वो तो स्थान आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एरो दिखा के, तो वो तो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आयनिक ठोसों में जब कोई आयन का युग्म या एक धनायन और एक ऋणायन नहीं होते हैं, मतलब निकल जाते हैं, तब ऐसे दोष को साटकी दोष कहते हैं। ये निकल जाते हैं और इसका जगह खाली रह जाता है, यानी रिक्त रह जाता है। साटकी दोष में क्रिस्टल उदासीन रहता है, क्योंकि इसमें बराबर संख्या में धन और ऋण निकल जाते हैं। धन और ऋण बराबर संख्या में निकलेंगे और यहाँ पे धन और ऋण बराबर संख्या में होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, साटकी दोष में ये उदासीन होता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं फ्रैंकलिन दोष की, कि फ्रैंकलिन दोष क्या होता है। तो फ्रैंकलिन दोष सेम साटकी दोष के जैसा होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है। जैसे जब किसी आयनिक ठोस में कोई आयन यानी मूलकण अपनी जगह से हटकर रिक्त स्थान में जगह ले लेते हैं, तब उसे फ्रैंकलिन दोष कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या देखा आपने, वहाँ पे बाहर निकल जाते थे प्लस और माइनस वाले दोनों एक एक करके, लेकिन यहाँ पे क्या करें, जब किसी आयनिक ठोस में कोई आयन यानी मूलकण अपनी जगह से हटकर रिक्त स्थान में जगह लेते हैं, तब उसे फ्रैंकलिन दोष कहते हैं। मूलकण या आयन अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं और साटकी दोष की तरह लुप्त नहीं होते, इसलिए ठोस का घनत्व स्थिर रहता है। मतलब यहाँ पे साटकी दोष जो था आपका, वो निकल के बाहर चले जाते थे, रिक्त रहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे हट करके, यहाँ से देखिए आपको एक रिक्त दिखा होगा, धनायन रिक्ति है, तो ये हट करके कहीं और जगह ले लेते हैं, इसी में कहीं और जगह ले लेते हैं। वो तो स्थान रिक्त कर देते हैं, लेकिन इसी में कहीं और जाके एडजस्ट हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे दिखा होगा, जब किसी आयनिक ठोस में कोई आयन यानी मूलकण अपनी जगह से हटकर रिक्त स्थान में जगह ले लेते हैं, मतलब कहीं और रिक्त स्थान है उसका जगह ले लेंगे, लेकिन ये स्थान रिक्त कर देंगे। धनायन रिक्ति है, जाके आपको एरो दिख रहा है, इसके साइड में माइनस है, इधर साइड माइनस है, तो बीच में जाहिर सी बात है धनायन होगा, तो ये अपना धनायन छोड़ के कहीं का और का स्थान, रिक्त स्थान जो होगा उसे ले लेगा, तो रिक्त स्थान में जगह ले लेते हैं, तब उसे फ्रैंकलिन दोष कहते हैं। मूलकण या आयन अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो साटकी दोष की तरह लुप्त नहीं होती। साटकी दोष में क्या था, दोनों प्लस और माइनस लुप्त हो जाते थे, मतलब गायब हो जाते थे, खाली स्थान छोड़ जाते थे, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसमें लुप्त नहीं होते हैं, बस अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए ठोस का घनत्व तो क्या रहता है, स्थिर रहता है इसमें। ठीक है, अब फ्रैंकलिन दोष का उदाहरण क्या है, ZnS
AgCl, मतलब आप सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे मतलब इसके उदाहरण है, उदाहरण भी मैं अभी लास्ट में बता दूंगा। अब देखिए बात आती है अरस समीकरणितीय दोष की। अभी रस समीकरणितीय दोष आपने पढ़ा, उसके टाइप्स के पढ़ा, 5 टाइप थे। अब अरस समीकरणितीय दोष, जब किसी ठोस में ऐसा बिंदु दोष पाया जाता है जिसके कारण उसके ठोस का यौगिक सूत्र परिवर्तित हो जाता है, उस यौगिक के धनायन और ऋणायन बढ़ जाते हैं या धातु आयन अतिरिक्त आ जाते हैं, तब ऐसे दोष को अरस समीकरणितीय दोष कहते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया था कि मान लीजिए कि कोई यौगिक है, तो कोई पदार्थ है, तो उसके जब आयन इधर उधर होंगे तो हो सकता है कि उसके सूत्र में परिवर्तन ना हो। जब परिवर्तन नहीं होगा तो रस समीकरणितीय दोष होगा, और जब परिवर्तन हो जाएगा उसका सूत्र में, उसका सूत्र बदल जाएगा तो अरस समीकरणितीय दोष होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिसके कारण ठोस का यौगिक सूत्र परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, धातु न्यूनता दोष और धातु अधिकता दोष। जो अरस समीकरणितीय दोष होता है वो 2 प्रकार का होता है, धातु न्यूनता दोष और धातु अधिकता दोष। अब देखिए धातु न्यूनता दोष क्या होता है, जब किसी ठोस में धनायन अपेक्षा से कम होते हैं तो तब उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। मतलब जब धनायन अपेक्षा से क्या होंगे, कम होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष कहेंगे। और जब यहाँ पे देखिए धातु अधिकता दोष क्या होगा, जब किसी ठोस में धनायन अपेक्षा से अधिक होते हैं तब उसे धातु अधिकता या अधिक के दोष कहते हैं। इसमें कोई मतलब इसका डिफिनेशन कोई टफ नहीं है, बस इजी सा है। लेकिन अभी जो आपने बिंदु दोष पढ़ा, उसके 5 टाइप्स पढ़े, वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अशुद्धि दोष देख लीजिए, जब किसी आयनिक ठोस के मूल कण यानी धनायन की जगह कुछ अन्य धनायन आ जाते हैं और मूल कणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब ऐसे में अशुद्धि पैदा हो जाती है, इसे अशुद्धि दोष कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, जब किसी आयनिक ठोस में, कोई ठोस हो गया, ठीक है, तो आयनिक ठोस के मूल कण यानी धनायन, मूल कण जो होते हैं वो धनायन की जगह कुछ अन्य धनायन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मूल कण है धनायन, तो इसको हटा करके कुछ अन्य धनायन आ जाते हैं और मूल कण को प्रतिस्थापित मतलब गायब कर देते हैं। जैसे मूल कण है वो गायब हो गया और कोई और धनायन आ गया उसके स्थान पर, उसका स्थान ले लिया, तो जब मूल कण को प्रतिस्थापित कर देते हैं तब ऐसे में जो अशुद्धि पैदा होती है उसे ही हम मतलब अशुद्धि दोष कहते हैं। अब देखिए अशुद्धि दोष के लिए उदाहरण क्या है, CdCl2 और AgCl का एक ठोस विलयन है, जो विलयन है इसका उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए बात आती है दूसरे की, जब क्रिस्टल के प्रकार आप पढ़ रहे थे, दूसरे पहला बिंदु दोष था, दूसरा रेखा दोष, तीसरा पृष्ठ दोष और चौथा आयतन दोष। तो अब आपका बिंदु दोष का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। फिगर के माध्यम से मैंने रिक्तिका दोष, प्रतिस्थापन दोष, अंतरालित दोष, फ्रैंकले दोष, साटकी दोष, पांचों को बता दिया है बढ़िया तरीके से। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, मतलब दूसरे प्रकार की, रेखा दोष, उसके बाद से पृष्ठ दोष, आयतन दोष। तो आपके ये सब एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बाई चांस मतलब लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो रेखा दोष को भी देख लीजिए, थोड़ा सा मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, ये आप अपने पास से भी स्टडी करते रहेंगे। ये हालांकि जो आपका मेरा मकसद था इस वीडियो में अब बिंदु दोष को बताना, बिंदु दोष के 5 टाइप मतलब टाइप्स जितने थे, जितने प्रकार के, उनको बताना था। रेखा दोष भी देख लेते हैं। रेखा दोष क्या होता है, रेखा दोष क्रिस्टलोग्राफिक दोषों का एक रूप है जिसमें दोष क्रिस्टल के जाली के बीच में परमाणु के एक विमान में होते हैं, इसलिए रैखिक दोष है। वहाँ जाली के परमाणु को गुमराह किया जाता है। इन दोषों के 2 प्रमुख रूप हैं, एज डिसलोकेशन और पेंच अव्यवस्था। यहाँ पे आपका जैसे जो रेखा दोष है इसमें क्या आते हैं, फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझिए। फिगर थोड़ा बनाना यहाँ पे जटिल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का ये आपका ठोस होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, थोड़ा फिगर के माध्यम से गड़बड़ हो रही है, कुछ इस प्रकार का मतलब एक आपका ठोस होगा। तो ठोस में क्या होता है, जैसे आप समझिए एक तरीके से आपके पास कोई एक मोटा सा, यहाँ पे मोटा सा आयताकार क्यूब टाइप का है, ठीक है, मोटा सा आयताकार, घन नहीं घनाभ टाइप का है, ठीक है। अगर उसको आप बीच से काट दें तो बीच से काट के आप क्या करेंगे, सरकाएंगे थोड़ा सा, मतलब उसको अप डाउन कर सकते हैं, जैसे सीढ़ी हो जाए वैसे सरकाएंगे। अगर जैसे सरकाएंगे तो आपका बीच में थोड़ा सा गैप बचता है, तो उसी गैप को हम क्या कहते हैं, सिरा विस्थापन। मतलब उसके सिरों को विस्थापन कर आए, स्लाइड, जैसे स्लाइड करते हैं, आप दरवाजा कभी खोलते होंगे तो सिरे, जैसे कि आपका फिगर, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, बन नहीं पा रहा है, तो ऐसे में समझिए कि आप जैसे आप 2 बिस्कुट का पैकेट लीजिए, मतलब 2 बिस्कुट लीजिए, एक मान लीजिए बिस्कुट नीचे है और एक को रखिए दूसरे के ऊपर, लेकिन आधा पोर्शन रखिए, आधा छोड़ दीजिए, और ऐसे अप लेफ्ट राइट उसको ऊपर से कीजिए, स्लाइडिंग कीजिए, सरकाइए। तो जो आपका रिक्त स्थान बीच में बचता है थोड़ा थोड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा दोष कहते हैं। मतलब उसी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उसका जो बाहर पोर्शन निकला रहेगा उसी को हम रेखा दोष कहते हैं। तो ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, रेखा दोष, पृष्ठ दोष, आयतन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आगे की बेसिक चीज़ें हैं। तो जो सबसे आपका मेन टॉपिक था वो क्या था, बिंदु दोष, और बिंदु दोष के टाइप, रिक्तिका दोष, प्रतिस्थापन दोष, अंतराली दोष, अब फ्रैंकले और साटकी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप देख लीजिएगा, टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। रेखा दोष
वगैरह अगर कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ समझ में ना रहा, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।